जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे आज बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मेंटल इश्यूज पे। मतलब ये मेंटल इश्यूज होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। और आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन हम लोग देखते हैं, जैसे गाँव में, कस्बे में, छोटे छोटे शहर में, बड़े शहर में, इवन हमारे देश में बहुत ज़्यादा इसको लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए, मेंटल इश्यूज, जो हर एक बच्चा के लिए समस्या है। जो भी बच्चा देखिए आज की डेट में थोड़ा सा, मतलब अगर उसको गार्जियन बोल दे रहा है तो जाके फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, कोई टीचर बोल दे रहा है वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, मतलब किसी भी तरह से जाके फ्रस्ट्रेशन में चला जा रहा है। और जिसके कारण क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, सुसाइड का रुख अपना लेता है। लेकिन ये सही नहीं है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक सर है जो हेल्थ एंड लाइफ हेल्थ कोच हैं, जो इनके बारे में, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सर मेंटल इश्यूज क्या है और ये कैसे काम करता है। सर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतने बड़े मुद्दे पर हमको बात करने के लिए बुलाएं और इस पर चर्चा करने के लिए आप बुलाएं हमको। सबसे पहले धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, आपके जितने भी व्यूअर हैं जो भी आपको देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात है, मानसिक समस्या क्या है। कोई भी चीज़ है उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है कि एक्चुअल में वो होता क्या है। तो मानसिक समस्या सिंपल सा अगर हम उसको कहें, जैसे हम लोग बचपन में रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग जब जन्म लेता है तो उस टाइम में आप लोग देखते होंगे कोई भी बच्चा कोई टेंशन में रहता है, कोई टेंशन में नहीं रहता है। बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं और अलग अलग चीज़ों को हम लोग इन्वायरमेंट से, अलग अलग जगह से, अपने गाँव घर फैमिली लोगों से अलग अलग चीज़ों को जब हम सुनते हैं, और सबसे बड़ी है ना, हम लोग इतना उम्मीद पाल लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जितना हम लोग क्या करते हैं ना, एक दूसरे के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में। कंपटीशन सही चीज़ है बट कहीं ना कहीं ये उसी की वजह से हो रहा है। हम या कई रिलेशनशिप की वजह से हो जाता है, या फैमिली के प्रॉब्लम्स हो जाता है, या अलग अलग तरह के जो भी प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है, ये इसका मतलब बचपन से हमको ये नहीं रहता है। जैसे हमको बचपन से हाथ मिला हुआ है उस तरह से ये चीज़ नहीं मिला है, जैसे पैर मिला, आँख मिला, उस तरह से हमको ये डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज है, इसका मतलब है बचपन से नहीं मिला है। इसका सिंपल सा मतलब हम कहीं ना कहीं से क्या किए हैं, एडेप्ट किए हैं। और जो चीज़ एडेप्ट किए हैं, अगर हम किसी चीज़ को लिए हैं, मान लीजिए आप अपने सर पे कोई बोझा रखे हैं तो उसको आप हटा सकते हैं, सिंपल सा है। उसी तरह से ये जो चीज़ है ना, मेंटल इशू, इसका मतलब है कि हम कहीं से ना कहीं इस इश्यू का किए, एडेप्ट किए हैं, लिए हैं दूसरों से। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटे छोटे स्टेप में, छोटे छोटे अगर तरीका से अगर इसको सोल्व किया जाए तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। इसका मेंटल इशू कहने का मतलब ये दिमागी का एक प्रॉब्लम है, जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस होता है हमारे ब्रेन में, और उसके वजह से हमारे थॉट्स बनता है, उसी तरह हम सोचते हैं, उस तरह से अलग अलग तरह के विचार हमारे में दिमाग में आते हैं। सर ये मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कैसे, मतलब माइंड में कैसे आता है, बच्चा इस ओर की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहा है, ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे जो माँ बाप बोल दिए, मतलब बहुत सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया आपको कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा हो जाता है, जिस कारण वो सुसाइड कर लेता है। छोटी छोटी बातों पर, बात कुछ नहीं होता लेकिन जाके सुसाइड कर लेता है। और ये हमारे, इवन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है सर। इसको इस कैसे हमारे माइंड में कैसे आता है, कैसे काम करता है, इस पर थोड़ा सा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, हम लोग भी जब बचपन में थे तो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, और आप देखते हैं ज़्यादातर जो छोटा बच्चा होता है बहुत जल्दी क्या होता है, एग्रेसिव हो जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। तो वहाँ पे उसका ही सिर्फ दोस्त नहीं है, उसके साथ साथ उसके फैमिली वाले, उसके घर वाले, इन लोगों का भी दोष है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा होता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग हमेशा बच्चों का कहते हैं नेगेटिव चीज़ सिखाते हैं, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या करता है, कोई बच्चा बहुत क्यूरियोसिटी होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसका क्यूरियस जो होता है, जैसे छोटा बच्चा आप देखते होंगे ना, कि जैसे देखेगा ना, उसमें कोई चिड़िया देख लेगा तो अपने पापा से बार बार कई बार पूछता है क्या होता है। और किसी भी चीज़ को देखेगा ना, जैसे खिलौना देखेगा, उसको बार बार आपसे लाकर दिखाएगा कैसे क्या होता है। यानी कहने का मतलब क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या बहुत उसको दबाने प्रयास करते हैं, और उसको दबाने की वजह से क्या होता है ना, उसका जो भी फीलिंग ऑफ टॉकिंग रहता है, वो जो आपसे बात करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, वो आपसे शेयर नहीं कर पाता है। और जब वो शेयर नहीं कर पाएगा तो आपको पता है, मन, हम लोग कहते हैं उसको कि मन क्या होता है, हल्का नहीं हो पाता है उसका, अपना जब बात शेयर नहीं करेगा।
अब दिल में जो कोई भी चीज़ दबाए रखेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी ब्लास्ट करेगा ही करेगा। जितना कहा भी जाता है किसी चीज़ को जितना ज़्यादा दबाइएगा उतने क्या करता है वो आपको नुकसान करता है आगे चल के। तो हम लोग वो जो भी बच्चा को हम लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज और हम लोग उसको बनाते हैं, उस चीज़ को दबाते हैं, उसका भी कुछ है। सबसे बड़ी बात है, अगर किस बच्चे को आप कहा भी जाता है कि अगर उसको मेंटल इशू से अगर उसको नहीं चाहते आप उस चीज़ में फंसे, तो उसका आप बात सुने। हम लोग क्या कहते हैं, सुनते नहीं, हम सिर्फ समझाते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे को बहुत ज़्यादा समझाते हैं। बच्चों को हम लोग इतना ही जानते हैं, हर बात में उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। उसका भी सुनना चाहिए, वो भी आया है इस दुनिया में नए नए, तो उसका भी सुनिएगा, तभी जाके वो आपसे अगर बात शेयर करता है तो उसका मन हल्का, उसको लगेगा कि हाँ हमारा भी कोई बात सुनने वाला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सुने। कहा भी जाता है कि अगर आपको कोई भी समस्या का समाधान आपको करना है, अगर कोई कितना हो डिप्रेशन कोई भी चिंता में है ना, तो उससे अगर हमको लगता है बात कीजिएगा तो बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब तक बात उससे नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होगा। और ये उसी तरह क्या होता है बचपन में जैसे होता है, जैसे क्या होता है ना कि कई बार बच्चा जो होता है ना, आपसे अगर कोई बात ना करके देखते हैं, छोटे बच्चे में हम रहते हैं तो अपने मम्मी पापा के पास हमेशा रहते हैं, रोने लगते हैं कहीं जाने के बाद, या नहीं हम लोग नहीं जाते हैं। बट क्या धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों से वो बात शेयर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बात है उसका मान लीजिए कि जैसे उम्र बढ़ता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं अलग अलग तरह के, उसके अलग अलग फीलिंग होते हैं, थॉट्स होते हैं। आपको पता है कि हम लोग एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, मतलब सोचते हैं हम लोग अलग अलग चीज़ों को। तो अगर आप उससे बात करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप सोल्व कर सकते हैं। और जब आप उससे फ्रेंडली रहिएगा तो आपको बहुत सारा समस्या बताएगा, और जब समस्या बताएगा तो उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए, बच्चा होता है तो बच्चा तो बहुत सीधा साधा होता है, लेकिन उसको अगर किसी भी चीज का प्रॉब्लम है सर ना, जहां तक मैं मानता हूं, तो उससे इंटरेक्ट होइए, बच्चा के साथ बच्चा ही बन के रहिए, तो ज्यादा बेटर होता है। कभी कभी हाँ, आदमी जो होता है सीरियस होना चाहिए, ये चीज अलग बात है, सीरियस रहिए, लेकिन तो उसको ऐसे रहिए ना कि फ्रेंड की तरह, ताकि उसको बाद में ये रियलाइज ना हो कि नहीं ये दूसरे लोग नहीं है, ये मेरे अपने फादर है, मेरे अपने पिता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शेयर नहीं कर पाते हैं बहुत सारे चीज। लड़का जो होता है ना, लड़का या लड़की बहुत सारी शेयर अपने अंदर दबा के रखते हैं, जो चीज कभी शेयर कर नहीं कर पाते हैं, कि वो डर की वजह से, कि मैंने पापा से बोल दिया तो क्या होगा, मैंने इस बात को मम्मी से बोल दिया तो फिर क्या होगा। पापा इस डर के चलते वो क्या करते हैं, मेंटल इश्यू से गुजरने लगता है, और वो उसके कारण बनने लगता है, और वो जाकर सुसाइड कहीं ना कहीं वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। घर में इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं घर में, जो कभी किसी को बता नहीं पाता है। और कभी कभी कुछ ऐसे हमारे देश में, ऐसे हमारे समाज में हम देखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो किसी से बताया नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए, गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन आप उसको ऐसे प्रॉब्लम को छुपा कर रखिएगा और आप ऐसे कीजिए, सुसाइड कीजिए, तो ये फिर सही नहीं है, फिर ये बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर एक ही चीज बोलेंगे आपसे कि इस चीज को कैसे कर सकते हैं, कम कैसे किया जा सकता है। देखिए, आपसे हम शुरू में ये सारे बात बताएं कि हम लोग इसको कैसे अडेप्ट किए हैं, आपको ये सारे बात हम बता चुके हैं। कहने का मतलब कि जैसे आप देखते हैं दूसरे जीव जंतुओं को, जो भी एज ए ह्यूमन बीइंग अगर छोड़ दिया जाए, अगर मानव प्रजाति को अगर छोड़ दिया जाए, तो दुनिया में जितने भी जीव है ना, कोई भी टेंशन में नहीं आता है। आप कभी नहीं देखे होंगे जो बैल होता है ना, टेंशन में घूम रहा है पूरा कर रहा है कि हमको बहुत टेंशन है, हमको ये काम करना है, वो काम करना है। कोई दुनिया का अगर ह्यूमन बीइंग को छोड़ दिया, इंसान को छोड़ दिया जाए, दूसरे जितने भी तरह के जीव है ना, वो कोई टेंशन में नहीं रहते। और कहीं ना कहीं हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है, तो साइंस कहता है कि हम लोग भी क्या है, बंदर से आए हुए, तो एनिमल से हम लोग भी आए हुए हैं। भले हम लोग आगे चलकर हम लोग का जो ब्रेन है डेवलप कर गया, और ब्रेन डेवलप करने की वजह से हम लोग अलग अलग सोसाइटी, समाज, शहर, बहुत सारी चीज़ बनाए अलग अलग तरह से। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को बचपन से नहीं मिला है, और जो बचपन से नहीं मिला उसको हम शुरू में बताएं कि उसको हटाया जा सकता है। उसके हटाने के लिए सबसे पहले आपको, अगर कोई भी आपके घर परिवार या कोई भी अगर इस तरह के इमोशंस में आते हैं, या कोई टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो उनसे सबसे पहला जो चीज़ होता है ना, आप उनसे बैठ के बात करें। और बात करने का सबसे सिंपल है ना कि आप उसमें सलाह मत दीजिए। बिल्कुल सही। उस टाइम में जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, कोई डिप्रेशन में, कोई प्रॉब्लम में है, या कोई रिलेशनशिप में है, या अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। स्टूडेंट का अलग प्रॉब्लम हो सकता है, बड़े लोगों का अलग प्रॉब्लम हो सकता है, युवाओं का अलग प्रॉब्लम हो सकता है, किसानों का अलग प्रॉब्लम हो सकता है, सारे लोगों का, बिजनेसमैन का अलग प्रॉब्लम हो, सभी लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम है। तो सभी लोगों का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, सबका प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग क्या होता है, मैट्रिक में मान लीजिए बोर्ड का जब एग्जाम आप देते हैं,
तो आप जब देते हैं तो बहुत टेंशन में रहते हैं। उसके लिए आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद हाँ, इश्यूज है, बस बहुत बड़ी और issues उसके है। बाद जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आप जब आगे पढ़ाई करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं वो तो कुछ नहीं था। तो जैसे जैसे हम लोग होते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप करता है, हम सोचते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे कोई समझदार कोई जीव है ना इस धरती पे, तो क्या है? इंसान है। और हम लोग इतना होशियार होने के बाद, इतना समझदार होने के बाद भी डिप्रेशन में चल जाते हैं, ये जानते हुए कि डिप्रेशन क्या है, गलत चीज है। तो अपने जीवन को कोई दूसरे जीव, आपको जान के आश्चर्य होगा कि धरती का कोई दूसरे जीव है ना खुद से मरना नहीं चाहता है। जैसे जंगल में आप जब जाते हैं, जंगल में आप जब देखते हैं ना, जंगल का जीवन से आप समझ लीजिए, पहले हम लोग शुरू में वहाँ पर जंगल में ही थे। देखिए जंगल जो है ना, हमेशा एक युद्ध होता है, उसमें जो ताकतवर रहता है ना वही सरवाइव करता है। तो जब जानवर अपने आप को नहीं मारना चाहते हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों को मार देते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इतना डेवलप होने के बाद, इतना आगे जाने के बाद, अगर हम खुद को सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो हमको लगता है ना इससे गलत बात इंसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो चीज़ें है ना, समझने वाली चीज़ है, उसको आपको सबसे पहले सुनना होगा, समझना होगा। इसलिए कि हम लोग सोशल एनिमल है और समाज में रहते हैं, और जब समाज में रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और जब उस प्रॉब्लम से आप उसको सुनिएगा, उसको समझिएगा, और समझने के बाद तब उसका सलूशन आप बताइएगा। हो सके जितना कम से कम किसी भी चीज़ का सलूशन बताए उतना बेटर रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको समझाने लगे, उसका कुछ नहीं सुनते हैं और समझाने लगते हैं। तो हमको लगता है सुनने, समझने और जो भी उसका समस्या है उससे अगर उसका सलूशन किया जाए तो समस्या समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल सर, सर ने आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, और मैं अपने देश और मेरे जितने भी गांव शहर के जितने भी लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा और मैं उनसे विनती करूंगा, प्लीज आप लोग एक बार जरूर बताएं। अपने मम्मी फादर से, माता पिता से नहीं बता सकते हैं तो कम से कम अपने क्लोज फ्रेंड है उससे जरूर शेयर करें। कहीं ना कहीं देखिए आप चले जाइएगा, आप मतलब आप चले जाइए, लेकिन आपके पीछे जितने भी लोग हैं, आपके माता पिता हैं, देखिए आज माता पिता हैं तो आप हैं। माता पिता दुनिया का सबसे बड़े अनमोल इंसान है, लेकिन आप चले जाइए, ठीक है माता पिता देखिए कुछ देर के लिए आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन इतना जानिएगा कि माता पिता ही दुनिया के सबसे बड़े अनमोल आपके पास धन है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देखिए सुसाइड करना एक लास्ट सोल्यूशन नहीं है, इसका एक सोल्यूशन भी है। फिर एक बार छोड़ के देखिए ना, छोड़ दीजिए वो सब चीज। ठीक है, इसलिए कि मैं आपसे यही कहूंगा। इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे लास्ट जी में? सर। सर ने बहुत अच्छा ये जो चीज़ शुरू हम लोग किए हैं, मतलब कि अवेयरनेस फैलाने का, ये बहुत अच्छी काम होता है। दुनिया का सबसे अच्छा काम है कि इसे आप दूसरे को समझाएं। इससे बेहतर काम इस धरती पे नहीं है। और ये हम ही लोगों को नहीं, आप लोग को भी करना चाहिए। हम लोग को करने से कुछ नहीं होगा। आप जहाँ पर भी जो भी लोग हैं, आप अगर एक इंसान को भी समझा देते हैं ना, अगर किसी चीज़ से निकाल देते हैं ना, उसका समस्या सुन लेते हैं ना, उसका जो भी प्रॉब्लम है समझ लेते हैं ना, तो आप मानिए कि आपका जीवन जो है ना सफल है। और एक लास्ट में आपको हम बात करना चाहेंगे कि जो इंसान जो हम लोग का जो जीवन मिला है, आप शुक्र मनाइए, धन्यवाद कीजिए उन सभी लोगों का, और सभी चीज़ों का धन्यवाद कीजिए। इवन आप एनिमल्स का, चाहे आप जो भी चीज़ आपके साथ है, आपकी इवन बाइक है, गाड़ी है, जो भी, सबका धन्यवाद कीजिए कि आपको इतना मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रजाति में आपको जन्म मिला है। और एक बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि जो मुस्कान होता है ना, मुस्कान जो होता है सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा ये चीज़ कि सिर्फ इंसानों को मिला है हंसने का जो स्माइल जो है ना, इंसानों को सिर्फ मिला, अलग दूसरे जीव को नहीं मिला। आप किसी भी जीव को आप समझ नहीं सकते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग नहीं समझ सकते वो हंस रहा है कि रो रहा है। बट हम लोग जो होता है ना, हम समझ पाते हैं कि कोई हंस रहा है या रो रहा है। तो आप जब चले जाते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं ना, तो आप तो चले जाते हैं, बट आपके साथ जो भी लोग रहते हैं ना, आपको चाहने वाले, आपके मानने वाले, वो लोग बहुत ही मतलब दुखी रहते हैं उस चीज़ से कि मतलब आपको एक बार बात करना चाहिए। कम से कम आप एक बार ज़रूर बात करें कि आपको ऐसे, आपके घर वाले नहीं माने, आपके दोस्तों से बात करें, आप अपने रिश्तेदारों से बात करें, किसी से ना किसी से आप बात ज़रूर करें। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी समस्या जो है ना हमेशा नहीं रहता है। अगर उस पल को आप निकाल देते हैं ना, जिस पल में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी समस्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस टाइम हमको मर जाना चाहिए, उस टाइम मरना तो बाद में भी मर सकते हैं, और सभी को एक दिन ना एक दिन मरना ही है। ऐसा थोड़े है कि हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पे जिंदा रहेंगे। बट उस टाइम जो भी दुख रहता है ना, उस टाइम हम लोग को प्रेजेंट में कभी दुख नहीं रहता। हम जब भी दुख लेते हैं, आगे के सोचते हैं या बहुत पीछे को सोचते हैं, तभी हमको क्या कहता है दुख दर्द जो भी होता है।
तो आप उस टाइम को कैसे भी करके, जब आपको इस तरह का फीलिंग है, उस टाइम को निकाल दीजिए। उस टाइम को निकालने के बाद आप समझेंगे, बाद में आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है बहुत ही बेहतर है। आप इस चीज़ को कभी नहीं करेंगे। देखिए, मैं ओवरऑल सर ने जो भी बताया बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास किया। मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, प्लीज इससे बाहर आ जाइए। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, इससे बाहर आ जाइए। देखिए, लास्ट सोल्यूशन है नहीं, अभी दुनिया बहुत बड़ी है, अभी आगे आपको बहुत सारा चीज करना है, बहुत माँ बाप का एक्सपेक्टेशन बहुत है आपसे, ऐसे ना कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।